आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। रूस के साथ नए कैदियों के तबादले के तहत कल 100 यूक्रेन सर्विस के लोग वतन वापस आए। आजाद किए जाने वालों में 80 से ज्यादा फौजी शामिल हैं जो मरियोपोल शहर और अजोस्टाल स्टील प्लांट के लिए लड़े थे। यूक्रेनी बाशिंदों ने सब कुछ चार्ज करने को कहा क्योंकि मिसाइल हमला पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हैं। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेनियों में से 2 लाख बच्चों को रूस ले जाया गया है। आइसलैंड में शुरू होने वाले आतिशफिशां फटने से गर्म पानी की दस्तयाबी में रुकावट पैदा हो गई है। जुनूब मगरिब आइसलैंड के इलाके में फटने से गर्म पानी का पाइप टूट गया। हवाई अड्डे के ऑपरेशंस पर इसका महदूद असर पड़ा है, लेकिन पेशरफ्त पर गहराई नजर रखी जा रही है। टर्मिनल में दर्जे हरारत को कम किया जा सकता है। भारत रत्न 2024 के फतह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को ऐलान किया कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज भारत रत्न साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह के साथ साथ सब्ज इनकलाब के बाप डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाएगा। 1999 के बाद ये पहला मौका है कि एक साल में 3 से ज्यादा अफराद को भारत रत्न दिया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने जुमा को बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकजी हुकूमत पर LK आडवाणी, साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न नवाजते हुए दलित शबीह को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। लेकिन इस मामले में खास तौर पर दलित शख्सियात की बेइज्जती करना और इनको नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। केरला से अयोध्या जाने वाली पहली आस्था स्पेशल ट्रेन को जुमा की सुबह 10 बजे चोपली रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह खुसूसी ट्रेनें गुज़िश्ता माह मुनाक़िद होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के बाद मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों को अयोध्या के सफर में सहूलत फराहम करती हैं। कोयम्बटूर के कनाबिरामन गली में एक अपार्टमेंट की इमारत में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान एक 37 साल दलित की दम घुटने से मौत वाक़ई हो गई है, जबकि दलित कारकुनों ने हुक्काम से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दलित हुकूक की तहरीक की कारकुन मीना कुमारी ने बताया कि हाथ से सफाई करना कानून की खिलाफ वर्जी है। हल्द्वानी तशद्दुद फसाद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CM धामी का कहना है कि उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक फेसबुक पोस्ट शेयर की जिसमें लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की गई और उत्तराखंड के हल्द्वानी में तसादुम के बाद फसादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया। उत्तराखंड के मासूम बच्ची के रोते हुए वज़ीर आज़म से अपील की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। रियासत उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाली एक मासूम बच्ची ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि मासूम बच्ची ने कहा कि हमारे घर ना उजाड़ें, हम कहां जाएंगे। बिल्किस बानो गैंग रेप केस के 11 मुजरिमों में से एक को खुद सुपुर्दगी के 15 दिन बाद 5 दिन की पैरोल पर रिहाई अमल में आई, क्योंकि इसके ससुर की मौत हो गई। 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की इजाजत दी गई है। मुजरिम प्रदीप मोधानिया अपने ससुर की मौत के बाद गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से दी गई 5 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया और दाऊद जिले में अपने आबाई गांव रंधीकपुर पहुंचा। भारत राष्ट्रीय समिति के MLAs ने असेंबली कॉम्प्लेक्स में अपोजिशन लीडर के दफ्तर की अंदरूनी लॉबी से बैरूनी लॉबियों में गैर मामूली मुंतकली का स्पीकर करीम प्रसाद के नोटिस में लाया। इन्हें चैम्बर की जगह एक छोटा सा कमरा अलॉट किया गया जहां आमतौर पर अपोजिशन लीडर की रिहाइश होती थी। KCR पानी पर तेलंगाना के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक शुरू करेंगे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 5 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं, जब इनकी स्कॉर्पियो SUV जिले के मोघाली गांव के करीब एक पुल से मुकामी नदी में गिर गई। ये सान्या उस वक्त पेश आया जब बोखर का एक खानदान अपने रिश्तेदार संतोष की बेटी की सालगिरह मनाने के बाद मलाइका रियासत निजामाबाद वापस आ रहा था। सियासत पहने हुए BRS MLC ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में एहतजाज किया, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इनके खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स के लिए गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा किया। इजलास के फौरन बाद कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंद्र रेड्डी को 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया गया। हाल ही में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू के दौरान रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर तेलंगाना रियासती कानून साज कौंसिल का मुआवजा एक ईरानी कैफे से किया था जो रियल एस्टेट डीलर से भरा हुआ था। मियापुर में CRPF के सब इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हो गई। तमिलनाडु के वेलूर के रहने वाले प्रथामन ने अपने साथी अफसरान से सीने में दर्द की शिकायत की थी और वो गिर गए। मुबैना तौर पर जुमेरात की रात देर गए दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। इन्हें करीबी निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दे दिया।
प्रथामन की पसमानदगा में एक बीवी और 2 बच्चे हैं। निजाम के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स की सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट और रियासती हुकूमत के जीवनदान आजा के अतिया के इक़दाम की इंचार्ज डॉक्टर जी स्वर्णलता को खास तौर पर सेहत के शोबे में इनके ताउन के एतराफ में सशुरता अवार्ड मिला है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मावंडिया की तरफ से दिल्ली में मुनक़िद तकरीब में आजा का अतिया मेडिकली स्पीकिंग के जरिए कायम करदा साल के ससुरता अवार्ड ने तिब के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले निगहदाश्त करने वालों को एजाज से नवाजा। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी जो इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी के साथ वाईएसआर सीपी के सीनियर कायदीन और राज्यसभा मेंबरान और दीगर मौजूद थे। रेड्डी ने मोदी से तकरीबन 90 मिनट तक मुलाकात की। ताहम ज़राए ने मज़ीद कहा कि मुलाकात के दौरान क्या हुआ इस बारे में मालूमात का इंतजार है। हैदराबाद के हलचल से भरे नुमाइश के अंदर एक अजीब व गरीब स्टॉल पर एक मुतनव्वा हुजूम जिसमें 6 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 60 साल की उम्र के अफराद शामिल हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जमा होते हैं, अपनी बारी का बेताबी से इंतजार करते नजर आ रहे हैं। मिट्टी के बर्तन एक पुराने स्कूल का हुनर है जो वक्त के साथ साथ खत्म होता जा रहा है। बेकाबू डीसीएम वैन की टक्कर से 9 साल का बच्चा हलाक हो गया जो अपनी मां के साथ जा रहा था। अलवाल की एक सुपर मार्केट को अशिया पहुंचाने वाली डीसीएम वैन के ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की और हैंड ब्रेक नहीं लगाया था। इस दौरान गाड़ी बेकाबू होकर आगे बढ़ गई और राहगीरों को टक्कर दे दी। उसी वक्त वहां से अपनी मां के साथ गुजरने वाला 9 साला बच्चा त्रिपाल डीसीएम की जद में आकर हलाक हो गया। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि रियासत की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए मजलिस कांग्रेस हुकूमत का हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने वाजे किया कि हम किसी से तसादुम नहीं चाहते हैं, हम भी आगे हाथ बढ़ाने तैयार हैं, बस शर्त है कि हमारे मसाइल हल हों, हमारे साथ दूसरे दर्जे का सलूक ना किया जाए, हमारे मसाइल को नजरअंदाज ना किया जाए, यही हमारा मुतालिबा है। हैदराबाद के पुराने शहर में भाई के हाथों भाई के कत्ल की वारदात पेश आई। शास्त्रीपुरम के रहने वाले इस्माइल नामी शख्स ने अपने भाई रहमान का बेदर्दी से गला काटकर कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह जायदाद का तनाजा समझा जा रहा है। ताहम हमलावर ने यह कहते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि इनके भाई जहनी तौर पर मुतासिर थे और वो हमला करने के लिए आए थे। दिफाई की कोशिश में इसने अपने भाई पर हमला कर दिया। रियासत तेलंगाना निर्मल जिले के खानापुर में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। खानापुर के इलाके शिवाजी नगर में एक नौजवान ने शादी से इनकार पर एक लड़की को सरेआम कुल्हाड़ी से हमला करके मार डाला। कातिलाना हमले में 2 दिगर शदीद जख्मी हो गए। मकतूल लड़की की शनाख्त 23 साला स्वेटी के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। जख्मियों को इलाज के लिए निर्मल के हॉस्पिटल ले जाया गया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।